हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो, सब बढ़िया। चलिए सब बढ़िया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे आप लोग, और घर में ना माँ बाप का कहना मान रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा कोई नहीं मान रहा, चलो कोई नहीं सर, ठीक है। सर आप लोग जानते हैं कि हम आपको चैप्टर नंबर 3 करा चुके हैं, यानी आपका चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया सर, एकदम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 3 क्या था सर हमारा, मैट्रिक्स, ठीक है। चैप्टर 3 के बाद सर चैप्टर 4 आता है, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का सर आपको जो कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन क्या है कि सर अगर आपने चैप्टर 3 समझा है ना, तो सर चैप्टर 4 आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, मतलब सर आपको ना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4, यानी कि सर जो हमारे क्या है सर, डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है सर। डिटर्मिनेंट्स सर है क्या, तो सर मैट्रिक्स में क्या था ना सर, मैट्रिक्स में कुछ हमारे बाधाएं थी। बाधाएं का मतलब सर क्या था ना, अगर बाधाएं का मतलब बोले तो सर जैसे ना कुछ हमें उसको किसी एक तरीके से ही सोल्व करना पड़ता था, ठीक है सर। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को हम कई तरह से सर सोल्व कर सकते हैं, है ना सर। हमारा आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं किसकी सर, डिटर्मिनेंट्स की। देखो बच्चों, जो डिटर्मिनेंट्स होता है हमारा प्यारा बच्चों, वो कहता है कि भैया अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज एसोसिएटेड, डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज एसोसिएटेड with a real number or a complex number. A determinants of a matrix always associated with real number or complex number. सर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है सर कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालें, ध्यान रखना जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो किसी मैट्रिक्स का ही निकालेंगे, जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे सर किसका निकालेंगे, वो किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो सर जो उसका आंसर आएगा वो सर क्या होगा, वो या तो कोई रियल नंबर होगा या क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सौरभ बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो ठीक है सर, इसका मतलब ये लाइन का मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालें वो या तो रियल नंबर में निकलेगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में निकलेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये आप भली बात जानते हो, क्लास 11th में भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। अच्छा सर प्यारे बच्चों पहली बात ये हो गई, ये समझो पहली बात, कुछ चीजें समझा रहा आपको मैंने वन बाय वन चीजें। दूसरी बात ये है, दूसरी बात सर हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट्स इसकी जो उत्पत्ति हुई, डिटर्मिनेंट की जो उत्पत्ति बोल सकते हैं हिंदी, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ी चीज लिख हिंदी में लिख रहा हूं मैं, जिसकी उत्पत्ति हुई, ये जो आया, जो इसका ओरिजिन है ना, जिसको शुरुआत हुई सर, डिटर्मिनेंट्स की उत्पत्ति कहां से, डिटर्मिनेंट्स की जो उत्पत्ति हुई वो सर कहां से हुई, वो सर स्क्वायर मैट्रिक्स से। कहां से सर, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो डिटर्मिनेंट्स निकलता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। मतलब अगर आपके पास कोई 2/3 का मैट्रिक्स है या 3/2 का मैट्रिक्स है तो सर आप उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर, है ना। डिटर्मिनेंट्स की जो उत्पत्ति हुई या जो डिटर्मिनेंट्स की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई सर, स्क्वायर मैट्रिक्स से हुई, ठीक है। देखिए सर बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम बात ही करते हैं, मान के चलो कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स मान लो मेरे पास कुछ भी है, मैंने कहा सर A12, सर A11, A12, ठीक है, और A21 और A22 मेरे पास है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो सर इसका साइन क्या होता है, इस तरह होता है प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 डंडे लगा देते हैं, ध्यान रखना ये दो डंडे नहीं है, इसको ये साइन होता है किसका, डिटर्मिनेंट्स का,
कोई बच्चे करेंगे सर ये तो मॉडुलस है, मॉडुलस नहीं है, बिल्कुल सौरभ भी कह रहा है मॉडुलस है ये, भाई मॉडुलस नहीं है ये साइन किस चीज का है सर, ये साइन किसका है, डिटर्मिनेंट्स का। बेटा डिटर्मिनेंट्स को या तो ऐसे लिखो या हम इसको डेल्टा में ले सकते हैं, मतलब बोलने के लिए आपको ना डेल्टा वाला साइन जो आपको दिखता है, या ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक चौक में गलती हो रही है, ठीक है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा ए और ये सर इसमें आ जाएगा, यानी A11 A12 A1, ठीक है जी, A21 और A22 सर, ठीक है सर। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसको सर इस साइन से डिनोट किया जाता है, चाहे ये वाला साइन लिखो चाहे ये वाला साइन लिखो आप, ठीक है। यानी ये इसका डेल्टा मतलब इसका मतलब डेल्टा नहीं है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सर एक चीज देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, कुछ रूल समझ लो, है ना, रूल मतलब रूल फॉर डिटर्मिनेंट्स, रूल फॉर डिटर्मिनेंट्स कि सर डिटर्मिनेंट्स के लिए सर रूल क्या होते हैं, कि सर डिटर्मिनेंट के लिए नियम क्या होते हैं। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है उसके लिए पहले मुझे रूल समझने होंगे, ठीक है। सौरभ भाई पहले क्या कर ले, इसको समझ ले, लिख तो बाद में लेगा, ठीक है सर। पहला रूल क्या बच्चों, पहला रूल ये कहता है कि इसका मतलब है ना, डिटर्मिनेंट्स ए का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, ए है ना कि मॉडुलस ऑफ ए। एक चीज ध्यान रखना, कहीं आप बाद में जब सोल्व करो कुछ गलतियां करो नहीं सर, इस है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है ना कि मॉडुलस ऑफ ए, पहली बात। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट्स हमेशा किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है सर। ये कुछ बेसिक चीजें हमारे पास थी, इसको सोल्व करने के लिए सर, डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो सर कुछ दो चार चीजें हमने देखी, तो दो चार चीजें हमने क्या देखी, एक तो हमने देखा कि सर जो डिटर्मिनेंट का आंसर आता है ना वो सिर्फ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, पहली बात, ठीक है सर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, किसी मैट्रिक्स का नहीं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो सर उसको हम इस सिंबल से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये दो रूल हमारे पास है, ठीक है सर। दो रूल हमारे पास क्या है सर, दो रूल हमारे पास ये है, एक तो भैया इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है ना कि मॉडुलस ऑफ ए, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, डिटर्मिनेंट्स हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ये तो कुछ थोड़ा बहुत बेसिक था, ज्यादा कुछ बेसिक नहीं इसमें, थोड़ा बहुत बेसिक है, ठीक है। चलिए बच्चों अब मैं आपके लिए कुछ एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लेना, एक काम करते हैं ना, आपकी एक्सरसाइज का सीधा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा ना, एक दो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे और साथ साथ है ना सर, है ना, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 सर, एक्सरसाइज 4.1 का सर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। देखो बेटा अभी 1 बाय 1 चीजें करा रहा हूं मैं, जितना मैंने कराया है उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का क्या सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर, एक ये कह रहा है आपको सर, क्या कह रहा है ये,
ये कह रहा है 2 माइनस 5 4 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 5 4 माइनस 1 ये है, ठीक है। बट इसमें क्या निकालना मुझे, इसमें मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट्स निकालना है। कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो, ठीक है। ये बेटा मुझे पहले से इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें पहले से ही किसका साइन है, डिटर्मिनेंट्स का साइन है। प्यारे बच्चों कैसे निकालें, ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट्स निकालना है मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो ये जो मेरे पास दिए हुए ना सर, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तुम करें सर समझे नहीं, देखो बेटा समझने की कोशिश करो। सर 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से, 2 हो जाए किससे मल्टीप्लाई, -1 से, फिर आएगा माइनस का साइन, क्या आएगा, माइनस का साइन, और फिर ऐसे आएगा मेरे पास, है ना। फिर -5 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो -5 इंटू में सर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 इंटू -1, फिर माइनस का साइन, फिर क्या आएगा -5 इंटू 4, बस सर क्या आएगा, 2 को बेटा -1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -5 और 4 कितना आएगा सर, माइनस का कितना आएगा सर, 20 आएगा। और सर आप जानते हो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहता है तो अंदर का साइन बेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चों, बेटा क्या आ जाएगा प्लस का 20, सर जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आएगा बेटा 18, यानी सर 18 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन था, एक बार समझ लो फिर से, सर क्या था, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर, फिर आएगा माइनस का साइन, माइनस का साइन तो आना आना ही है, कंफर्म है, ठीक है। फिर माइनस के 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ठीक है। सर कितना आएगा हमारे पास, -2 आ गया, ठीक है, आंसर 5 हो गया 20 माइनस का, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहता है अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है सर। ये हमारा 18 आ गया बेटा आंसर, ठीक है। अच्छा ये याद आ रहा है आपको, जैसे आपने क्लास 10th में सब क्या करते थे आप, क्रॉस, हमारे पास ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता था ना, वहां पर एक हिंदी में बोलते थे उसको वज्र गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते थे आप, है ना, वहां ऐसे तो करते थे, है ना, इस तरह, ठीक है सर, है ना। चलिए बेटा एक और क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक का ही, ठीक है, आपकी बुक का ही यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, ये पहले से मुझे फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, हमें क्या बोल रहा है ये सर, ये कह रहा है कि प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, कह रहा है cos थीटा और sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ठीक है, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्या सर, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जाओ मेरे सामने, ये मेरे पास गिवन है, करेक्ट, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करो। अरे प्यारे बच्चों डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, ये है ना, लगा सकते हो। सर रूल क्या बताया, सर रूल क्या बताया, अरे सर रूल क्या बताया, अरे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा से, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर क्या करेंगे, sin थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के sin थीटा से, पहले ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है सर, प्यारे बच्चों cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा से, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे सर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन, सर माइनस के साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे सर कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सर क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों आपने क्लास 11 में पढ़ा था,
11th 10th में 10th में पढ़ा था ना आपने सर, क्लास 10th में क्या पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। सर इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आ जाएगा सर। सर इतना आसान सवाल, अरे सर आप बोल रहे हो सर आपने क्यों किया, हमें कर देते। ठीक है सर, तो सर ये हमारा, ठीक है ये हमारा हो गया सर। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखाया था, किसमें, मैट्रिक्स अगर 2/2 की हो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स 2/2 की हो सर मैंने उसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था। ठीक है, अभी मैं बच्चों आपको 2/2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले ये सिखा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा 3/3 का। मेन सर 3/3 का है, 2/2 का तो अगर नर्सरी क्लास के बच्चों को कराऊं मैं वो भी कर देगा। मेन जो खेल है, जो गेम है वो किस में, 3/3 में। ठीक है, तो सर एक काम कर लीजिए, पहले जरा इसको राइट डाउन कर लीजिए जरा, पहले सर इसको क्या कर लो, राइट डाउन कर लो, इसको लिख लो, उसके बाद सर क्या करेंगे, है ना, अगले क्वेश्चन में आएंगे और 3/3 का करेंगे। ठीक है सर, चलिए बच्चों आप जरा करते हैं, आपकी बुक जो है बुक का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद मैं कराऊंगा आपको 3/3 मैट्रिक्स। अगर 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना हो कैसे निकालेंगे मैं इसकी बात कराऊंगा बेटा। ठीक है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं। सर ये कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, मेरे पास a मैट्रिक्स दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 4 4 2 देन सो दैट 2a इक्वल टू 4a। सर मुझे ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये देखिए आप, सर 2a का मतलब है क्या, देखो बच्चों मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 2, मेरे पास a मैट्रिक्स है। एक काम करो सर, इस मैट्रिक्स को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो अगर 2a यहां होगा तो सर क्या करेंगे, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 4 2। सर हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल सर। देखो सर मुझे ये निकालना है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, मुझे ये निकालना है। ठीक है सर, मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। सर 2a की वैल्यू, क्या है बच्चों, 2a की वैल्यू क्या आएगी सर, इस 2a को पूरा मल्टीप्लाई कर दो, सर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और सर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ये हो गया सर, 2a आ गया। अब 2a आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो, इस 2a का क्या निकालो सर, डिटरमिनेंट्स निकालो, 2 4 8 4, है ना। तो सर अगर इस 2a का हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो सर क्या आएगा, तुम बोलो सर जानते ही हैं सर, 2 इंटू 4 फिर माइनस 8 इंटू 4। अरे सर 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 कितना आएगा सर, 4 2 जा 8 और माइनस 8 चौको 32 और कितना आएगा माइनस का 24, क्या आएगा सर, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, ठीक है सर, ऐसे ही सर, ऐसे ही कौन क्या करेंगे सर, 4a। अरे बेटा 4a का मतलब क्या है सर, 4a का मतलब ये है जो मेरे पास a दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ सर मेरे पास, 4a का मतलब ये समझे, 4a का मतलब ये मत समझना कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सर, 4a का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पहले a मैट्रिक्स लिखो, a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 1 2 4 2, सर 1 2 4 2 मेरे पास है। क्या करो सर, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना इसका, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा सर, 1 2 4 2। अगर इसका डिटरमिनेंट्स निकाले सर क्या होगा सर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 होगा ना सर, कितना होगा सर, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो कितना आएगा ये, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है सर, क्या करना है बेटा उसके बाद, 4a। अरे मतलब ये किसकी वैल्यू आई, ये a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आई है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a क्या आया, माइनस का 6। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, अगर मैं इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो सर ये क्या आ जाएगा
कितना आएगा बेटा ये, कितना आएगा सर ये 4 6 24 माइनस का 24, यानी कि प्यारे बच्चों है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आया -24 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a ये भी क्या आया माइनस का 24, यानी सर क्या आया, इसका मतलब ये कि ये है सर, हम बोल सकते हैं कि हैंस क्या सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, है ना, उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप चीजों को धीरे धीरे समझ रहे होंगे और आपस में उनको रिलेट कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, चलिए सर ये आपने कर लिया। अब बोलूंगा सर कि यार काफी देर से आप बोल रहे हो कि आपको मैं 3x3 का सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सर 3x3 का सिखाता हूं आपको मैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 का, यहां लिख देते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या 3x3। ठीक है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x3 है तो उसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, बच्चों में एक एग्जांपल लेता हूं आप बुक का। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। मान के चलो बेटा मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है सर, है ना, ए मैट्रिक्स क्या है और उसके बाद एलिमेंट है क्या है A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद क्या सर A31 A32 और A33। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मुझे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है तो क्या होगा सर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हो गया सर, हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको निकालने के ना अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, हर एक टीचर इसको अलग अलग तरीके से निकालते हैं। इसके दो तरीके माने जाते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं सीधे एक शॉर्टकट तरीके पे, मतलब जो आसान तरीका मुझे लगता है। बच्चों ये जो इनके प्लेस है, इनके प्लेस है नहीं A11, इनकी जो प्लेस है ये क्या है A11 A12 A13। तो इनको देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं बेटा 1 + 1 कितना आता है 2, 2 + 1 कितना आता है 3, 3 + 1 बेटा कितना आता है 4। बेटा टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स कितने की थी 3x3 की मैट्रिक्स है। बट यहाँ पर टोटल कितने प्लेसेस हैं, मतलब सॉरी टोटल कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेटा 9 एलिमेंट है। 9 में से ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 1 2 3 4, इनको ध्यान से देखें इस एलिमेंट को, ये वही एलिमेंट्स है जिनके प्लेस का सम करने पर ऑड आता है। जी हाँ, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो क्या सर 2 + 1 कितना आता है 3, 2 + 1 कितना आ रहा है 3, 3 + 2 कितना आ रहा है 5 और 3 + 2 क्या आ रहा है 5। 1 2 3 4 ये जो एलिमेंट है इनके प्लेस का जोड़ने पर क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड। और बाकी जो 1 2 3 4 5 बाकी जो बच गए उनको जोड़ना, वहां इवन आ रहा है, वहां पर क्या आएगा इवन, क्या आएगा सर 2, क्या आएगा 4, क्या आएगा 4 6 जो भी आएगा। मतलब इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है सर, इनको जोड़ने पे आ रहा है सर, क्या आ रहा है इनको जोड़ने पर ऑड आ रहा है बच्चों, इनको जोड़ने पर ऑड आ रहा है ना, तो प्यारे बच्चों इन्हें हम बोल सकते हैं डायमंड एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं डायमंड एलिमेंट, यानी कि सर A12 और A21 और A23 और A32 इनको डायमंड एलिमेंट, क्या डायमंड ऐसे मतलब बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, इनको हम डायमंड एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो सर ठीक कैसे आगे बढ़े। अब होता क्या बेटा, ये तो हो गया है ना। अब डिटरमिनेंट को जब डिटरमिनेंट्स को शो किया जाता है ना तो होता क्या है, या तो मुझे यहाँ पर रो लेनी पड़ती है या मुझे कॉलम लेना पड़ता है। मतलब हमारी इच्छा होती है कि सर हम रो को लेकर सोल्व कर रहे हैं
हम रो को लेके सोल्व करें या कॉलम को लेके सोल्व करें। ठीक है, अब मैं इसको चलो यहां आप समझा देता हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा, अब प्यारे बच्चों ये हो गया। अब मान के चल रहा हूं जब सोल्व करेंगे ना, जब हम सोल्व करेंगे तो यहां मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, मान लो मैं ले रहा हूं R1, तो यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग R1। क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1। देखो बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा फिर आप समझ जाओगे। देखो पहली बार आप ये चीज पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बेटा। ठीक है, पर अगर वन बाय वन समझोगे समझ जाओगे बेटा। देखो क्या लिखा है, एक्सपेंशन अलोंग R1। मैंने कहा सर मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास R1 है मतलब ये जो है ना, मैं इसके अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूं, मतलब मैं इसको लेकर सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, क्या करो बेटा, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूं ना, तो क्या मान के चलो फिलहाल ये भी नहीं है, इसको भी दबा दो और इसको भी दबा दो। दूसरा ध्यान दो, क्या करो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों, फिलहाल इसको भी दबा दो और इसको दबा दो। मान के चलो अगर मैंने एक्सपेंशन अलोंग R1 लिखा है ना, एक्सपेंशन अलोंग R1, तो क्या करूंगा सर मैं इसको भी ऐसे, वैसे काटा नहीं मारना, पर मान के चलो इसको भी मैंने काटा मार दिया, इसको भी मैंने काटा मार दिया। प्यारे बच्चों बचा क्या, उसको बचा क्या सर, क्या बचा सर, ये मतलब कौन से एलिमेंट बचे, A32 A23 A32। ठीक है जी, अच्छा A22 ना बेटा, हाँ A22 A23 A32 और A33 बचा हमारे पास। ठीक है, अगर सर आपने क्या किया, मैंने कहा बेटा अभी सब समझो क्या किया बेटा, मैंने इसको मिटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। सर कौन सा एलिमेंट बचे, सर एलिमेंट बचे, सर एलिमेंट कौन से बचे, सर एलिमेंट बचे ना, सर बचे ये। बेटे क्या करो, इन एलिमेंट को यहां पर लिख दो। कौन से एलिमेंट बचे, ऐसे लिख दो, कैसे, A22 और A23 जैसे वैसे लिखो, और A32 और A33। ठीक है, हाँ सर ये तो हो गया। अब कुछ बच्चों जिन्होंने पढ़ा हुआ, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वो बोलेंगे सर आपने गलती कर दी। बिल्कुल सर, क्या करेंगे, तो मैं आगे क्या लिखूंगा, A11 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं आगे, A11, ये A11 आगे आएगा बेटा, क्योंकि सर ये A11 ही आगे क्यों आएगा यहाँ पर, देखो बेटा क्योंकि एक चीज देखो, क्योंकि जो मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंशन किया ना, तो जो A11 है वो इस रो में भी आ रहा है और इस कॉलम में भी आ रहा है। जो A11 है ना, वो क्योंकि रो की तरफ से भी कट रहा है और कॉलम की तरफ से भी कट रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग R1, बाहर क्या लिखना है, R1 लिखना है, बाहर जो ये वाला एलिमेंट है ना वो लिखना है एक बार, क्योंकि मैं एक्सपेंशन अलोंग R1 कर रहा हूं, तो बाहर क्या आएगा, R1 का पहला एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, A11, उसे लिख देंगे बाहर। क्या करना है, सब बाहर क्या आएगा, जो R1 है, क्योंकि एक्सपेंशन क्या हो रहा है, R1 के अलोंग हो रहा है, तो अगर एक्सपेंशन R1 के अलोंग हो रहा है ना, तो बाहर क्या लिखेंगे सारे बच्चों, हम बाहर क्या लिखेंगे सर, हम बाहर लिखेंगे R1 का पहला एलिमेंट। क्या लिखेंगे, R1 का पहला एलिमेंट लिख दिया बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्लस। ठीक है, ये हो गया, ये कर दिया, एक्सपेंशन अलोंग R1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर पहले R1 का पहला एलिमेंट लिखा, फिर यहां पर क्या आएगा, R1 का सॉरी यहां पर क्या आएगा, R1 का दूसरा एलिमेंट, R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, A12 आएगा बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे समझ गए क्या, हम क्या करेंगे सर, इसको तो मैंने समझो कैंसिल किया ही किया था, अब ये इसको ही मिटा दो, समझो ये है। जब मैंने A11 को लिखा था मैंने बाहर यहां पर, तो मैंने इस पूरे को मिटा दिया। अब मैंने किसको लिखा है, A12 को, क्या लिखा है, A12 को लिखा है ना, तो क्या करेंगे, समझो ये पूरा भी खत्म हो गया, ये पूरा भी खत्म हो गया,
तो क्या बचा आपके पास? तो क्या बचा है? तो मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बचा है A21। क्या बचा है? A21 बचा है। फिर क्या बचा मेरे पास? A23 बचा मेरे पास। फिर क्या बचा मेरे पास? A31 बचा है। फिर क्या बचा मेरे पास? A33 बचा हुआ मेरे पास। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना? समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं A12 को बाहर लिख रहा हूं, तो क्योंकि वो वाली रो और उसके सामने वाली कॉलम भी फिनिश हो जाएगी। फिनिश। क्या बचा? A21, A23, A31 और A33 को हम बाहर लिख देंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये भी लिखा, ये भी लिख दिया। अब बारी किसकी आई? क्या किसकी बारी आई? A13 की। किसकी बारी आई? A13 की। क्या कर दो? A13 को बाहर लिख दो। A13 को लिख दो बाहर। A13 बाहर आ जाएगा। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों? फिर मैंने कहा आप समझ गए, अच्छा A13 को बाहर लिखा है, A13 को क्या लिखा है? बाहर। इसका मतलब क्या होगा? ये रो तो जाएगा जाएगा, ये रो तो जाएगा जाएगा, ये वाला कॉलम भी हो जाएगा खत्म। ये रो भी गया और ये कॉलम भी गया। फिर बचा क्या? 1 2 3 4। ये रो भी गया, ये कॉलम भी गया। बचा क्या सर? बचा 1 2 3 4। क्या बचा? A21, A21, देन A22, देन A31, उसके बाद A32 बचेगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, होता क्या है ना यहाँ पर होता क्या सर? ये पूरा ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा? ये जो मैंने आपको बताया, ये तुम बोलोगे सर ये डायमंड एलिमेंट का मतलब क्या है? सर ये डायमंड एलिमेंट का मतलब क्या है? डायमंड एलिमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि अगर 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 अगर ऐसे पोजीशन वाले एलिमेंट इस डिटरमिनेंट्स के बाहर आ रहे हो, अगर ये इन चारों में से कोई भी एलिमेंट डिटरमिनेंट्स के बाहर आ रहा हो तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। और तुम बोल रही है सर क्या बताएं, नहीं समझे। देख भाई, जैसे कि मल्टीप्लाई में क्या है? ये मल्टीप्लाई में इनमें से कोई आ रहा है? कौन आ रहा है? ये आ रहा है मेरे ख्याल से। कौन? A12 आ रहा है ना? कौन आ रहा है? A12 आ रहा है। तो मतलब अगर A12 का साइन यहां माइनस होगा तो यहां हो जाएगा प्लस, और यहां प्लस होगा तो यहां हो जाएगा माइनस। मतलब जब कभी भी मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 जब कभी भी डायमंड एलिमेंट मल्टीप्लाई में होंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों बेटा साइन चेंज होगा? अच्छा, अगर आप बोलो सर कैसे, थोड़ा सा ना भी अगर एक आधे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम और बता सकते हैं। ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे कि भैया आगे सोल्व कैसे करेंगे? अरे बेटा जैसे सोल्व करते ही हैं। कैसे? क्या ऐसे सोल्व करते हैं? इसको इससे तो बताया था। 2 ये क्या बन गई है? ये बन गई है 2/2 के मैट्रिक्स। और 2/2 के मैट्रिक्स को सोल्व करना तो आता ही है ना, तो आता ही हमारे बच्चों को। ठीक है, तो A22 इंटू क्या? A33 माइनस A32 इंटू A23। ठीक है मेरे बच्चों, प्लस का साइन आएगा। फिर A12, ठीक है ना सर? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। फिर क्या आएगा बेटा? प्लस का जोड़िए A13 इंटू में। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आएगा? A21 इंटू में A32 माइनस A31 इंटू में A22। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारे पास आएगा ना। अब सर ये जो भी आएगा सोल्व करने पर ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब बेटा आप करेंगे 3/3 के मैट्रिक्स को, मतलब 3/3 के जो मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट्स निकालना हो कैसे निकालेंगे, आओ जरा एक आधे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये तो उसका बेसिक था। ये क्या था उसका बेटा? बेसिक। ठीक है, तो एक काम कर लो प्यारे बच्चों, जरा इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको 2-4 एग्जांपल बताता हूं 3/3 के। ठीक है, चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का
एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। देखो बच्चों, आपको मैंने तरीका बताया था ना अभी सोल्व कैसे करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। पहले बच्चों यहां लिखा हूं मैं एक्सपेंशन, लिखना पड़ता है पहले, एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, अभी मैं R1 का अलोंग कर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं R2 का भी एक एग्जांपल लूंगा, फिर C1 को भी लूंगा। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग एक्सपेंशन करना हूं, तो ये काम कर लेते हैं पहले। चलो पहले मैं क्वेश्चन को कोई सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग R1 मतलब R1 के अलोंग एक्सपेंशन, मतलब मैं जो करूंगा वो R1 का देख के करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो 1 2 3 4, अगर ये जो चारों एलिमेंट हैं, अगर ये चारों एलिमेंट हैं, ठीक है, इनको देखो, इनको हमें देखना है, बस इन्हीं के साइन चेंज होंगे। 1 2 3 4 इनके साइन चेंज होंगे अगर ये कहां पर आ रहे हो, मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हो, तो अगर बाहर आ रहे हो तो। ठीक है, अच्छा, और वैसे तो मैं आपको बता दूं, किसी भी 3/3 का जो भी डिटर्मिनेंट्स होता है, 3/3 का जो भी डिटर्मिनेंट्स होता है, उसको सोल्व करने का बढ़िया तरीका ये होता है कि जहां पर 0 आ रहा है वहां से सोल्व करो। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल नहीं वैसे करा था, अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चों क्या करना, इसको क्या करना, C3 लेके करना। क्या करना, C3 लेकर। क्यों, दो तो 0 ही हो जाएंगे। ठीक है ना, पर चलो यहां पर मैं लेकर कर रहा हूं R1। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा आपको प्यारे बच्चों कि मुझे क्या करना है सर, अगर R1 कर रहा हूं यानी सर ये और ये हट जाएंगे ना सर, ये भी हट जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सबसे पहले बाहर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बाहर 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा सर मैं, 1। ठीक है, और देन अंदर क्या आएगा, ये भी समझो गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। सर बचा क्या, 3 0 1 0, 3 0 1 0। ठीक है, फिर मैं R1 कर रहा हूं ना, फिर R1 का पहला ये एलिमेंट है, फिर आएगा प्लस, फिर मैं कौन सा एलिमेंट को लूंगा, फिर को लूंगा 2 को, फिर को लूंगा 2 को। ठीक है, और 2 को लूंगा, ये भी क्या करेगा, जब मैं 2 को लूंगा तो क्या होगा, ये तो हम लेंगे ये इसको तो लेंगे नहीं, फिर इसको भी नहीं लेंगे, फिर इसको भी नहीं लेंगे, ये तो लेंगे, सॉरी इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। बचा क्या, क्या बचेगा, -1 0 4, -1 0 4 0। प्यारे बच्चों, और मैंने कहा था आपको ना, मैंने कहा था जब कभी भी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट जब कभी भी मल्टीप्लाई में हो, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 क्या था प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या बचा 4, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, क्या है 4 आया, 4 आया तो सर क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ। बचा क्या, बचा -1, बचा 3, बचा 4 और बचा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्व कैसे करोगे, ऐसे सोल्व करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा बेटा, 3 × 0 -1 × 0, देन क्या है प्लस। ठीक है, माइनस का 2 लिख दो यहाँ पर, चलो कोई नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -1 × 0 देन -4 × 0। ठीक है, देन +4 सर, -1 × 1 -1 × 1 और -4 × 3। सर क्या है 1 है नहीं, सर ये क्या हो जाएगा 0, सर ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0, सर ये 0 खत्म हो गया, तो क्या बचा -2, सर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 0 आ रहा क्या, वो 3। ठीक है, और सर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, सर +4, सर क्या आ जाएगा हमारे पास -1, सर ये क्या आएगा, सर -4 क्या 12, सर ये पूरा 0 हो जाएगा ना, अरे 0 ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0 0। सर कितना बचा -1 माइनस का 13, तो क्या आया 4 × -13, बेटे क्या आएगा
माइनस का 52। कितना आएगा? माइनस का 52। और ये सर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। ये तो मैंने किया किसके? R1 के अलोंग। कोई बच्चा बोल रहा हो सर क्या हम R2 के अलोंग कर सकते हैं, R3 के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। C1 के कर सकते हैं। अच्छा, अब कोई बच्चा बोल रहा है सर अगर आपने किया R1 के अलोंग और मैं किसी, मान लो कि वो कह रहा है कि सर मैं अगर C2 के अलोंग करता तो, अरे बेटा किसी को भी लेके चलो, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 6 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के तरीके कितने हैं? 6 तरीके है ना। 6 कैसे? सर 1 2 3 रो और 3 कॉलम। तो सर चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो, आंसर क्या आएगा सर? एक ही आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं करता हूं आपके लिए। चलिए बच्चों करते हैं एक सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको एक काम करते हैं, मान के चलो क्या करते हैं, मान के चलो इसे कर रहे हैं C1 के अलोंग। किसके? C1 के। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग, एक्सपेंशन अलोंग C1। ठीक है, मान लो हम कर रहे हैं C1 के अलोंग। क्या कर रहे हैं? C1 के अलोंग कर रहे हैं। ठीक है सर, प्यारे बच्चों हम जानते हैं ना कि अगर C1 का अलोंग कर रहे हैं, C1 रो 1 सॉरी कॉलम 1 है ना, तो ये वाला एलिमेंट आएगा। किसके अलोंग कर रहे हैं? कॉलम 1 के। तो इसका कौन सा वाला एलिमेंट आएगा? 3 वाला। इसका 3 आएगा ना, तो सर क्या आएगा? इसका 3 आएगा ना। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका ये बात पहले 3 बार लिखेंगे कि C1 के अलोंग कर रहे हैं, 3 बार आएगा। तो सर ये भी, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, क्या बचेगा? 0 -1 -5 और 0। ठीक है सर, ये बचेगा। उसके बाद बेटा सर हो गया प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या बचेगा? सर अगला किसकी बारी? C1 का अलोंग कर रहे हैं ना, बारी किसकी है? 0 की, है ना। 3 को लिख दिया बाहर, प्लस किसकी बारी है? 0 की बारी है। 0 आएगा, यानी कि क्या होगा सर? कॉलम 1 तो जाएगा, कॉलम 1 को भी भूल जाओ और इसको भूल जाओ। कॉलम 1 को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। क्या बचेगा? माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 0। ठीक है सर, देन प्लस किसकी बारी होगी? C1 का अलोंग कर रहे हैं, 3 लिख दिया, 0 लिख दिया। किसकी बारी आई? 3 की बारी। किसकी बारी? 3 की बारी। 3 को लिख दो बाहर। सर ऐसा हो जाएगा ना, ये C1 तो जाएगा, ये भी चले जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का 1 माइनस का 2 0 और माइनस का 1। और मैंने क्या बताया था किसका साइन चेंज होता है? 1 2 3 4। मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है? ये आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, यानी 0 का साइन चेंज होगा नहीं। छोड़ दो उसको। प्यारे बच्चों ये देखो, ठीक है जी सर 3। ठीक है सर, 0 × 0 0 माइनस सर -5 × -1। ठीक है सर, ठीक है सर, ये पूरा 0 हो जाएगा। सोल्व क्या करना, पूरा क्या हो जाएगा? 0। सर -1 × -1, ठीक है, फिर माइनस, फिर 0 × -2। ठीक है सर, प्यारे बच्चों 3। सर -5 × -1 सर क्या होगा? प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 0। ठीक है सर, क्या आएगा उसके बाद? सर एक चीज देखो ना यहाँ पे, -1 × -1 क्या आएगा? प्लस का 1। फिर सर क्या आएगा हमारे पास? सर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यार। ठीक है सर, 3 × -5, देन 0 को भूल जाओ। सर 3 × क्या आएगा? 1 आएगा। 1 - 0 1 होता है। सर 3 5 कितना होगा? 15 प्लस 3 में से 1 माइनस करो, 1 नहीं, 3 1 जा 3। कितना आएगा सर हमारा? ये कितना आएगा? -12 -12। ठीक है सर, क्या -12 आंसर आ रहा है ना?
सब क्या आ गया हमारा -12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था, है ना। चलिए बेटा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सर किसका, आपके अनसर्टी का। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज 4.1 का सर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा बेटा इफ ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है, मुझे क्या करना है, देन सो दैट, क्या करना है सर, सो ये करना है 3a इक्वल टू 27 इंटू ए। ठीक है सर, एकदम क्वेश्चन एकदम फटाफट से है ना। ठीक है सर, है ना, ये सौरभ ठीक है भाई, समझ रहा, समझ रहा है। एक हमारा पीछे कैमरा पर्सन सौरभ जी बैठे हुए हैं, ठीक है, एक तरह समझ रहे हैं, चलो भाई समझ रहे हैं। ठीक है, कैमरा पर्सन सौरभ जी। प्यारे बच्चों ये है ना, ये 3, ये इसका मतलब क्या है सर, ये बोलना ही चाह रहा है कि इस मैट्रिक्स को मित्रों, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3a इज इक्वल टू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, है ना। 3a का मतलब ये है, 3 से मल्टीप्लाई करो भाई इसको, कितना होगा सर, ये कितना होगा सर, कितना कितना 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 कितना 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12, ऐसे आएगा सर, ऐसे आएगा। अब सर क्या निकालना मुझे, इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट से क्या निकालना है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है सर, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट और 3। ठीक है सर, है ना। मेरे बच्चों आप क्या करते हो, मान के चलो कोई एक और तरीका लें, किसको, देखो यहाँ 0 0 है ना, क्या यहाँ पर 0 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अलोंग R3, है ना, एक्सपेंशन, ये इसको एक्सपेंडिंग ही बोल सकते हैं, एक्सपेंडिंग ही बोलो, एक्सपेंशन बोलो, मतलब विस्तार, एक्सपेंशन अलोंग क्या R3। ठीक है, R3 के अलोंग। अब देखो भाई क्योंकि मुझे आएगा ना, मैं R3 के अलोंग कर रहा हूं सर, कैसे भी सॉल्व करो आपकी मर्जी, मैं R3 के अलोंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 0 आ जाएंगे और सवाल में क्या हो जाएगी, आसानी। ठीक है, अच्छा सर बाहर क्या लिखूंगा मैं, R3 का अलोंग कर रहा हूं ना, बाहर क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा मैं, 0 आएगा। तो अगर ये आएगा ना, तो ये भी, इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, नाम के लिए लिख दो, क्या बचेगा फिर 0 3 3 6 0 3 और 3 6। ठीक है सर, क्या लिखेंगे उसके बाद प्लस आएगा, बाहर क्या लिखेंगे 0, सोल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, बाहर क्या लिखेंगे 0, इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, क्या बचेगा 3 3 0 6 3 3 0 6। ठीक है, अब क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा बच्चों। ठीक है सर, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, क्या बचेगा सर 0 3 3 6 0 3 3 6। ठीक है सर, अच्छा ये थोड़ा लिख दो यहाँ से, गलत कर दिया आपने। अच्छा ये दिक्कत आ रही है, अच्छा सौरभ जी, हमारे सौरभ जी करे तो दिक्कत आ रही है, गलती कर दी सर, एक मतलब देखते हैं जरा, एक मतलब एक गलती हो सकती है, कोई नहीं सर, इंसान है, गलती हो जाती है सर क्या कर दिया हमने, और सर क्या कर दिया हमने, इसके बाद सर इसमें अगर सर इसकी बात करें ना, चाहे 0 3 3 6, ठीक है सर, ठीक है सर, जब बड़े इसकी बात करेंगे ना, इसकी बात तो 3 3 0 6 3 3 0 6, जब इसकी बात करेंगे, अच्छा ओके गलत कर दिया, ओह उल्टा कर दिया, सॉरी सौरभ जी, माफी चाहता आपसे, सॉरी सौरभ जी। ठीक है जी, कैमरा पर्सन सौरभ जी माफी चाहते हैं हम, ये है ना, अरे क्या होगा, इसको भूलना था ना, इसको इसको क्या आएगा 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 बेटा। ठीक है, चलिए सर
प्यारे बच्चों ये पूरा जीरो हो जाएगा यार। अब साइन में साइन चेंज क्यों करना, छोड़ो, अब जीरो आ रहा है ऑलरेडी। साइन इसका चेंज होता है, इसका 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 इसका, ठीक है, ये तो जीरो आ रहा है, 6 यहां पर आ नहीं रहा, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सन्नाटा खत्म। क्या बचा, ये 12 बचा। सर 3 को मल्टीप्लाई किससे करो, 3 से, और माइनस 0 इंटू 0, कितना बचेगा सर ये, अरे कितना होगा सर ये, 3 3 कितना होगा 9, और 12 नामा कितना होगा 108, 12 नामा 108, 12 9 जा 108, ठीक है, ये हमारा था। उसके बाद क्या लेंगे सर, मान लिखो, लिखो RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आएगा सर, राइट हैंड साइड में सर क्या आएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आएगा सर, ये आएगा 27A, 27A, ठीक है बेटा। ए क्या मेरे पास, ए मेरे पास यही है, ए मेरे पास क्या है, ये ना, ए मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स में ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है, ये इसका ए क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1 2 और 0 0 4, ठीक है, 1 0 1 या 0 ना, 0 1 2 और 0 0 4, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको करने के लिए तो कौन सा मेथड सही है फिलहाल, कौन सा वाला, कौन सा वाला, चाहे R3 लो चाहे क्या लो C1 लो, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मान लो इसको मैं किसी और से ले रहा हूं, यहां मैंने क्या लिया R3 ले रहा, ठीक है, एक बार क्या लेते हैं, मान लो क्या ले, ठीक है, आसनी कुछ भी कर लो यार, तो ये इस बार C1 ले रहा हूं, एक्सपेंशन अलोंग, एक्सपेंशन अलोंग क्या C1, किसके अलोंग, C1 के अलोंग, ठीक, तो C1 के अलोंग एक्सपेंशन क्या होगा सर, C1 के अलोंग कैसे होगा, अरे प्यारे बच्चों कैसे होगा, ये भी खत्म और ये भी खत्म, सबसे पहले बाहर क्या लिखेंगे, C1 है ना, बाहर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, C1 का अलोंग कर रहे हैं ना, ये भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, क्या आएगा 1 2 0 4, 1 2 0 4, ठीक है सर। उसके बाद प्लस प्लस आएगा सर, क्या होगा C1 का कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल सर। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे, क्या बचा 0 1 0 4, 0 1 0 4, फिर क्या आएगा बेटा प्लस C1 का कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, है ना, फिर ये भी भूल जाओ और ये भी भूल जाओ, क्या बचेगा 0 1 1 2, 0 1 1 2, क्यों सौरभ जी समझ रहे हो बेटा, समझ रहे सौरभ जी समझ रहे, ठीक है, कोई ना कोई बच्चा क्लास में चाहिए ना, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो सर ये आएगा मेरे पास ऐसा आएगा ना, ये कैसे सर, पहले बच्चों सीधे सोल्व करो, और क्या 1 को 4 से करो क्या आएगा 4, माइनस 0 को 2 से करो कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। सर ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो कितना आएगा ये 1 इंटू 4, अरे सर ठीक है सर 4 1 इंटू 4 आएगा ना, तो बचा नहीं है, तो कितना आएगा 4 इंटू 1 कितना आएगा 4 आएगा, मुझे क्या निकालना है 27A, 27 डिटरमिनेंट्स A को मल्टीप्लाई करना है 27 से, डिटरमिनेंट्स A को मल्टीप्लाई करना है 27 से, क्या आएगा 27 इंटू 4, 7 चौको 28 और 4 दूनी 8 दो 10, 108, राइट हैंड साइड भी क्या आ रहा है 108 और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ रहा था 108, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए और अप्रोक्सीमेटली फिलहाल ठीक है, ये हमारा समाप्त होता है। एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, ठीक है ना, सर एक काम क्लिक करिए, ये अप्रोक्सीमेटली सर लगभग सर सारे क्वेश्चन हो ही गए, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करता हूं, ठीक है, काम करो सर इसको ना, सर क्या कर लो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अधिकतर क्वेश्चन हो ही गए, 2 क्वेश्चन बचे हुए, 2 क्वेश्चन बचे हुए, इनके पार्ट बचे हुए, ठीक है। बाकी के जो बाकी क्वेश्चन में सर वही निकालना है ना,
क्योंकि मैं आपको 3x3 बता चुका हूँ। बाकी सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए और लगभग सारे सेम ही है। सब में क्या निकालना है, सब में डिटरमिनेंट से निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा अलग पार्ट है इनका, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। ये 7 का फर्स्ट पार्ट है, एक क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। तो बच्चों क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है सर, x की वैल्यू निकालनी है तो आपको 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। सर कैसे करेंगे, कैसे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे सर, 2 × 1 माइनस 5 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल सर 2x × x माइनस 6 × 4, ठीक है सर। 2 × 1 क्या होता है सर, 2, 5 4 सर क्या होगा 20, सर 2x स्क्वायर माइनस 6 4 सर क्या होगा 20 होगा। प्यारे बच्चे काम करो, ठीक है, एक काम करो, सब बट कितना हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 24 माइनस के 18, एक माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस का 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, ये आएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 1 = 2, 2 3 = 6, बट स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, इधर क्या आएगा प्लस माइनस 3। सर x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस √3। क्यों सौरभ जी, समझे है ना, ठीक है, सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। ये देखो सर, अब बच्चे गरम कर देंगे, चलो मैं ही कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। फिर क्या करना है, सॉल्व करना है सर, लेफ्ट का लेफ्ट कीजिए सर, x × x माइनस 18 × 2, इसको इससे देन 6 × 6 × 6 माइनस 18 × 2, ठीक है सर। x × x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 और सर माइनस 36, क्या बात है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 36 बड़े कितना आ जाएगा 0, सर x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू सर क्या हो जाएगा ये 36, वहां जगह प्लस जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, प्लस माइनस 6 का, 36 6 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 6 का भी स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारी मैट्रिक्स का बेस मैं बताता हूं, डिटरमिनेंट्स का बेसिक भी खत्म होता है और एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म होती है बेटा, ठीक है। मिलेंगे एक अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, अगले दिन के साथ। तब तक के लिए बेटे बाय बाय टाटा और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।